हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हो गई है। कहा जा रहा है कि इस्राएली पीएम नेतन्याहू ने मार्च 2024 में हो जाने वाले इस समझौते को जानबूझकर जनवरी 2025 तक खींचा ताकि अमेरिका में बनने जा रहे नए इक़्तिदार को खुश किया जा सके। बहरहाल अब बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि इसराइल के हमले रुकने और उसके गजा से पूरी तरह से हटने के बाद गजा की जिम्मेदारी किसके हिस्से आएगी। जैसा कि इसराइल पहले ही कह चुका है कि वो हमास को तो गजा में राज करने नहीं देगा, लेकिन ये भी सच है कि हमास ने ही उसे 16 माह की लंबी जंग के बाद बातचीत की मेज पर ला दिया। विडंबना देखिए, हमास को तस्लीम ही नहीं करने वाला इसराइल आज उसी से बात कर रहा है। बहरहाल गजा को आगे कौन संभालेगा, तो इसके लिए कई विकल्प, कई मुतबादिल सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन में 3 से 5 साल की समय सीमा में गजा को नए सिरे से बसाए जाने का प्लान है। अब ये जो सवाल है कि गजा पर किसका राज होगा, तो सीधे तौर पर तो इसको लेकर चीजें फिलहाल थोड़ी धुंधली हैं। अमेरिका फिलिस्तीनी अथॉरिटी को, जो अब भी वेस्ट बैंक में मौजूद है, कुछ बदलाव करके गजा का दारोमदार सौंपने की वकालत कर रहा है, लेकिन हमास इसे नहीं मानेगा। अमेरिकी वजीर खारजा यानी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक इंटरिम फिलिस्तीनी अथॉरिटी बनाने की बात कह रहे हैं। इसी के तहत अरब मुल्क मिलजुल कर गजा में हिफाजती इंतजाम या सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब ने यहाँ एक शर्त रख दी है, और वो ये है कि सऊदी गजा में तभी इन्वॉल्व होगा जब फिलिस्तीनी स्टेट को कायम करने का रास्ता बनेगा, यानी इसराइल से आज़ाद फिलिस्तीन। अब दिक्कत यह है कि इसराइल 2 स्टेट थ्योरी को नकारता है, लेकिन जिस तरह के हालात बने हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब इसराइल को ये तस्लीम करना पड़ेगा कि फिलिस्तीन एक अलग राज्य, एक अलग राष्ट्र है। बात हमास की करें तो इतने दिनों से लड़ रहा ये संगठन किसी दूसरी अथॉरिटी को गजा पर नियंत्रण नहीं करने देगा। हमास को ईरान का खुला समर्थन है। ऐसे में इस्लामिक रेजिस्टेंस की आइडियोलॉजी के हिसाब से देखें तो पूरा इसराइल ही ऑक्यूपाइड या मकबूजा फिलिस्तीन है, और रेजिस्टेंस का हदफ पूरा इसराइल हासिल करना है। माहिरीन बताते हैं कि फिलहाल तो 1967 में यूनाइटेड नेशंस के जरिए तय किए गए 2 स्टेट थ्योरी पर काम शुरू होगा, इसराइल चाहे और न चाहे। इतना ही नहीं, मिडिल ईस्ट के जानकार और असर टाइम्स के हेड शौकत भारती मानते हैं कि अब हालात वो बन गए हैं कि फिलिस्तीन का शासन फिलिस्तीनियों के हाथ में ही रहेगा, यानी हमास के, जैसा पहले से चल रहा था। ना तो इसे वेस्ट बैंक की फिलिस्तीन अथॉरिटी को कोई देने देगा, और ना ही इसराइल को ये तय करने दिया जाएगा। हाँ, अरब या दीगर मुल्कों की फोर्स गजा और इसराइल के बीच तैनात की जा सकती हैं, जिससे इसराइल बार बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी या उल्लंघन न कर पाए।